एमजी टाइम्स में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रहे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे काशी के 5 सवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आज पराडकर भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री से काशी के यातायात व्यवस्था, गंगा की सफाई, बुनकरों की दयनीय स्थिति, युवाओं के लिए रोजगार जैसे मसलों पर 5 सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कल अपने रोड शो में काशी वासियों को इन 5 सवालों का जवाब भी दे। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, शैलेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विकास यादव की रिपोर्ट, वाराणसी। एक कंपनी पहले आई थी सहारा। उस कंपनी ने बहुत लोगों को ठगा था और लगभग 4-5 महीने पहले हर तहसील पे हजारों की तादाद में फॉर्म भरे गए थे कि सहारा का जो पैसा डूबा है वो लोगों को मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के फॉर्म भरने के लोगों ने 100-100, 200 रुपए खा लिए। वो जो फॉर्म भरवाए थे उनका पैसा कब तक मिलेगा? आप केवल और केवल अपने बड़े व्यापारी मित्रों की ही मदद करेंगे या गरीब लोगों की तरफ भी देखेंगे? तो हमारा पहला सवाल, बनारस के लिए यातायात की को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए? मोदी जी बताइए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बनारस को क्या किया वो बताइए। बनारस के युवाओं के रोजगार के लिए कौन से कदम उठाए वो बताइए। यहाँ के किसानों के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए वो बताइए। माँ गंगा की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लेकर आइए। यही आज मीडिया के माध्यम से हमारे 5 प्रश्न हैं। मोदी जी आप कल आए तो कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दें। और पेपर लीक से जो यहाँ के बच्चे परेशान हुए, मोदी जी उस पर आपका क्या कहना है? आपने कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी। उस आय डबल होने की बजाय आपने आय को घटा दिया। आप केवल और केवल अपने व्यापारी मित्रों के लिए काम क्यों करते हैं? बनारस की जनता के लिए काम क्यों नहीं करते? एक चीज़ बताएं, यहाँ से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन से विभिन्न घटक दलों के लोग शामिल हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य घटक दल के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए वो भी लोग हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आता है नहीं आता है। कल खड़गे साहब की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पटना के अंदर, 2 दिन के बाद लखनऊ, पटना नहीं वाराणसी की बात हो रही है। आप सुने तो सही ना। अभी भी यहाँ पर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस के प्रवक्ता की। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लखनऊ में खड़गे साहब आ रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में कई लाख पत्रकार हैं, लेकिन शायद सबकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है कि सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री से 10 वर्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाए। दुर्भाग्य है 50 पत्रकार इकट्ठे होकर मोदी जी को एक चिट्ठी नहीं लिख पाए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। मोदी ये कहते 400 के पार, इसके संदर्भ क्या कहना चाहेंगे? देखिए 400 सीटों पर तो भाजपा, मुझे जहाँ तक मेरी समझ है, 400 सीटों पर तो लड़ भी नहीं रहे। और अगर लड़ भी रहे हैं तो दक्षिण में पूरी तरह से साफ हैं और उत्तर में इस बार हाफ है। 400 पार एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम था मोदी जी का, जो पूरी तरह से पासा उल्टा पड़ गया। अब उनको जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्यूशन उन्होंने अपने सांसद प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को पढ़ाई थी वो अधूरी रह गई। उस ट्रेनिंग में वो ये बताना भूल गए कि संविधान और रिजर्वेशन को खत्म करने का जो एजेंडा है वो जनता के बीच में नहीं बोलना है। कुछ प्रत्याशियों ने जनता के बीच में बोल दिया कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, इसलिए उनको 400 पार से पीछे हटना पड़ रहा है। उनका मूल उद्देश्य यही था कि डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में बदलाव करके आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, इस बार ये सरकार तड़ी पार। कल मोदी जी का रोड शो भी है, क्या कांग्रेस में कुछ ऐसा नहीं? देखिए, हमने नामांकन के दिन भी लगभग 70 से 80 हज़ार लोग नामांकन के समय पर आए, लेकिन दुर्भाग्य बड़े चैनल्स ने नहीं दिखाया, आप साथियों ने सभी ने दिखाया। हम इस रोड शो को एक, मैं समझता हूं कि इवेंट के तौर पर देखते हैं। मोदी जी, अगर आपने 10 साल तक इतना काम किया और बनारस में इतना विकास हो गया, तो आपको ये सैकड़ों टन फूल की पट्टियां अपने ऊपर डलवाने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या आवश्यकता है कि पूरे शहर के ट्रैफिक को आप 2 दिन से बाधित किए हुए? क्या आवश्यकता है कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके आप
द्रोण के माध्यम से कमल के फूल को बनारस को दिखाना चाहते हैं कि काशी की भूमि है, ये बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यहाँ शोबाजी और दिखावा करके कहीं ना कहीं आप इस नगरी के आध्यात्म और बाबा संत कबीर की जो अध्यात्म है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि पूरे शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ परमिशन दी गई। डीएम को बताना चाहिए कि क्या पूरे शहर को बंद करने की परमिशन है। आज से ही आपने रास्ते बंद कर दिए हैं। जिस तरह से तमाम जगह जगह पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, होर्डिंग से लेकर और पूरी सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, ये गड्ढे खोदने की परमिशंस कहाँ कहाँ से ली गई। इलेक्शन कमीशन तो खैर उनकी कठपुतली बना ही हुआ है, लेकिन बनारस की जनता सब देख रही है। क्या आपको लगता है कि वाराणसी में निष्पक्ष चुनाव होगा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट चुनाव होना अति आवश्यक है। लेकिन आज जिस तरह से स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की पार्टीज को कई कई महीने मिलने का समय नहीं देता है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में 11-11 दिन लग जाते हैं कि कितना वोट परसेंटेज है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि पहले दूसरे तीसरे चरण में टोटल वोट पोल कितना हुआ है। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। खड़गे साहब ने इसी संदर्भ में एक पत्र लिखा, उसका जवाब भी हमें संतोषजनक नहीं मिला। भाजपा वाले कहते हैं कि बनारस में मोदी 10 लाख अधिक वोटों जीतेगी, इस पर अभी देखिए, अंतर्यामी हैं वो लोग भाजपा के लोग कि कौन कितने वोटों से जीतेगा और हार